दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी माँ लक्ष्मी की व्रत कथा। माँ लक्ष्मी की पूजा और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए शुक्रवार का व्रत किया जाता है। यह व्रत धन संपत्ति, सुख शांति और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। कथा सुनने और व्रत करने से मनुष्य के सभी प्रकार के संकट और आर्थिक कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। वेदों और पुराणों में उल्लेखनीय शुक्रवार व्रत को जो भी मनुष्य माँ लक्ष्मी की कथा को सुनता है या सुनाता है या फिर पढ़ता है, उसके जीवन में सदा के लिए शुभता का वास होता है। उसके घर में धन धान्य की कमी कभी भी नहीं होती और उसके परिवार में सदा सुख शांति बनी रहती है। आज मैं इस वीडियो में आपको माँ लक्ष्मी की कृपा के बारे में विस्तार से बताऊंगी। पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार में पति पत्नी और एक छोटी बेटी गंगा थी। वे निर्धन थे लेकिन बड़े ही धार्मिक और ईमानदार थे। उनका विश्वास था कि माँ लक्ष्मी ही सबका भरण पोषण करती हैं और शुक्रवार का व्रत करने से उनका जीवन बेहतर हो जाएगा। ब्राह्मणी हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी का व्रत करती थी और पूरे नियम से पूजा करती। वह माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करती कि उनका परिवार खुशहाल हो जाए, लेकिन उनकी गरीबी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ब्राह्मण परेशान था कि आखिर उसके सभी प्रयास विफल क्यों हो रहे हैं। एक शुक्रवार की रात जब परिवार गहरी नींद में सो रहा था, एक दिव्य आभास से घर जगमगा उठा। ब्राह्मणी ने देखा कि एक सुंदर स्त्री सोने के आभूषणों से सजी उनके घर के दरवाजे पर खड़ी थी। वह तुरंत समझ गई कि यह माँ लक्ष्मी है। ब्राह्मणी ने माँ लक्ष्मी का स्वागत किया और चरण स्पर्श कर आशीर्वाद मांगा। माँ लक्ष्मी ने कहा, तुम्हारी पूजा और तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें वरदान देने आई हूँ। बताओ तुम क्या चाहती हो। ब्राह्मणी ने झिझकते हुए कहा, माँ हमारे घर में बहुत गरीबी है। कृपा करके हमें धन धान्य से परिपूर्ण कर दीजिए। माँ लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुन लूंगी, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें अगले 7 शुक्रवार तक मेरी परीक्षा देनी होगी। यदि तुमने परीक्षा पास की तो मैं तुम्हारे घर स्थायी रूप से निवास करूंगी। ब्राह्मणी ने सिर झुकाकर कहा, जो भी आपकी इच्छा हो माँ, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। अगले शुक्रवार को सुबह एक भूखा साधु उनके घर आया। ब्राह्मणी ने अपनी बची हुई थोड़ी सी रोटी उसे दे दी। ब्राह्मण ने विरोध किया, हमारे पास खुद खाने के लिए कुछ नहीं है। तुमने हमारी अंतिम रोटी भी इस भिखारी को दे दी। लेकिन ब्राह्मणी ने माँ लक्ष्मी से सीखा था कि दान करने से ही धन आता है। उसी रात एक अनजाने से व्यक्ति ने उनके दरवाजे पर एक थैला रख दिया जिसमें कुछ पैसे और अनाज थे। दूसरे शुक्रवार को एक व्यापारी उनके घर आया और गलती से अपनी स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली वही छोड़ गया। ब्राह्मण ने सोचा कि इसे रख लेना चाहिए, लेकिन ब्राह्मणी ने वापस कर दिया। व्यापारी ने खुश होकर कहा, तुम्हारी ईमानदारी के लिए मैं तुम्हें कुछ इनाम देना चाहता हूँ। उसने उन्हें कुछ धन और कपड़े दिए। तीसरे शुक्रवार को एक अमीर व्यक्ति उनके घर आया और कहा, अगर तुम मेरे कहे अनुसार काम करोगे तो मैं तुम्हें बहुत धन दूंगा, लेकिन उसकी शर्तें अनुचित थी। ब्राह्मणी ने उसे मना कर दिया। उसी रात उनके खेत में सोने के सिक्के उगने लगे। माँ लक्ष्मी ने उन्हें अगली परीक्षाओं में धैर्य और तप का परीक्षण लिया। हर बार ब्राह्मणी ने अपने विश्वास और निष्ठा से माँ लक्ष्मी को खुश किया। छठे शुक्रवार को एक बूढ़ी स्त्री ने आकर कहा, तुम्हारा घर इतना सुंदर है, क्या मैं यहाँ कुछ दिन रह सकती हूँ। ब्राह्मणी ने सहर्ष स्वीकृति दे दी, लेकिन वह बूढ़ी स्त्री परेशान करने वाली थी। उसने सारा काम बिगाड़ दिया, लेकिन ब्राह्मणी ने कभी धैर्य नहीं खोया। 7वें शुक्रवार को वही बूढ़ी स्त्री एक बार फिर आई, लेकिन इस बार उसने ब्राह्मणी से कहा, तुम मेरी हर परेशानी झेलती रही, क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ। ब्राह्मणी ने विनम्रता से कहा, नहीं माता, लेकिन आप जो भी है आप हमारे लिए आदरणीय हैं। तब बूढ़ी स्त्री एक चमत्कार रोशनी में बदल गई और माँ लक्ष्मी के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने कहा,
यह मेरी अंतिम परीक्षा थी। तुमने मुझे मेरे वास्तविक रूप में पहचाना नहीं, लेकिन अपने कर्मों और व्यवहार से यह सिद्ध कर दिया कि तुम धन और वैभव की सच्ची अधिकारी हो। माँ लक्ष्मी ने कहा, तुम्हारा जीवन अब बदल जाएगा, लेकिन एक रहस्य है जिसे मैं केवल तुम्हें बताना चाहती हूँ। ब्राह्मणी चौंक गई और बोली, कैसा रहस्य? लक्ष्मी माता मुस्कुराई और बोली, यह सत्य है कि मैं धन की देवी हूँ, लेकिन तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयाँ आई थी वे ही तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम था। तुम्हारी भक्ति और निष्ठा से तुम्हारे कर्मों का प्रभाव समाप्त हो गया है। अब तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, लेकिन ध्यान रखना, कभी भी अहंकार और आलस्य को अपने पास मत आने देना, वरना यह सब छिन जाएगा। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद के बाद ब्राह्मण जीवन बदल गया। उनका घर धन धान्य से भर गया और वे अब न केवल अपने परिवार का बल्कि पूरे गांव का सहारा बन गए। उन्होंने अपनी संपत्ति का उपयोग गरीबों की सहायता करने, अनाथ बच्चों के लिए विद्यालय बनाने, भूखों को भोजन कराने, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने में सहायता की। गांव के लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान थे। वे समझ गए कि माँ लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं, बल्कि वह उनके कर्मों का प्रतिफल भी देती हैं। ब्राह्मण और उनकी पत्नी ने माँ लक्ष्मी की दी हुई शिक्षा को कभी नहीं भुलाया। सुखमय जीवन चल रहा था, लेकिन एक दिन गांव में एक अजनबी आया। वह बूढ़ा व्यक्ति ब्राह्मण के दरवाजे पर बैठकर रोने लगा। उनकी दयनीय स्त्री देखकर ब्राह्मण ने उसे अंदर बुलाया और भोजन दिया। भोजन करते हुए उस बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हें इतना धन कैसे मिला? क्या तुमने कोई चोरी का काम किया है? ब्राह्मण ने हंसकर कहा, यह सब माँ लक्ष्मी की कृपा से है, उन्होंने हमें यह सब दिया है। बूढ़ा व्यक्ति थोड़ा संदेह में था और बोला, क्या तुम सच में इतने ईमानदार हो? यदि हाँ, तो तुम अपनी सारी संपत्ति दान कर सकते हो क्या? यह सुनकर ब्राह्मणी और ब्राह्मण ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, अगर माँ लक्ष्मी को यही पसंद है तो हम यह भी करने को तैयार हैं। हमारे लिए कभी धन प्राथमिकता नहीं रखता था, हमारे लिए सच्चा सुख दूसरों की सेवा में है। बूढ़ा व्यक्ति अचानक एक दिव्य रूप में बदल गया। वह स्वयं भगवान विष्णु थे। उन्होंने कहा, तुम्हारी यह परीक्षा अंतिम थी। लक्ष्मी के साथ साथ मैं भी अब तुम पर प्रसन्न हूँ। तुमने धन को प्राथमिकता नहीं दी, धन का लोभ नहीं किया, तुम सच्चे धन के अधिकारी हो। तुम्हारा घर सदा सुख समृद्धि से भरा रहेगा। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी ने गांव को भी आबाद कर दिया। वहां न केवल ब्राह्मण का परिवार बल्कि पूरे गांव का जीवन बदल गया। लोग अब ईमानदारी, दान और दया का महत्व समझ गए। गांव में किसी को भूख या गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता था। ब्राह्मण परिवार का एक घर तीर्थ स्थान बन गया, जहां लोग मां लक्ष्मी का आशीर्वाद लेने हर शुक्रवार आते थे। शुक्रवार के दिन वहां विशेष पूजा होती थी। धीरे धीरे यह परंपरा पूरे क्षेत्र में फैल गई। इस कथा ने सिखाया है कि मां लक्ष्मी केवल उन लोगों पर कृपा करती हैं जो दयालु, ईमानदार, कर्मनिष्ठ, परिश्रमी होते हैं। सच्ची भक्ति में कर्म और निष्ठा का होना ही अनिवार्य है। इस प्रकार ब्राह्मण परिवार ने अपने जीवन के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया कि समृद्धि केवल धन में नहीं बल्कि संतोष और परोपकार और धर्म में है। शुक्रवार के व्रत के लिए हमें यह कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।